बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जलील खान कुलाची, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 10 सीनियर सियासतदानों को, 10 सीनियर लोगों को अपनी पार्टी से क्यों निकाला, उसकी वजूहात क्या है। क्योंकि पिछले दिनों जब JUIF के कुछ रहनुमाओं को, कुछ लोगों को पार्टी से निकाला गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने खासी तनकीद की। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 ऐसे सियासतदान, 10 ऐसे सीनियर लोग जिनको पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि वो पार्टी से इख्तलाफ रखते थे। यानी आज वही बातें हो रही है ना कि मौलाना फजल रहमान से इख्तलाफ राय बर्दाश्त नहीं की जा रही। आपने भी तो आपने 10 बंदे निकाले थे ना, जो 10 सीनियर सियासतदान आपने निकाले थे, उनकी पार्टी के लिए क्या खिदमत थी ये भी आपको बताऊंगा। तो नंबर 1 पे हैं जावेद हाशमी। नाज़रीन, जावेद हाशमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर थे, इनको पार्टी से निकाला गया। क्यों? जब धरने के दौरान पार्लियामेंट पर हमले की बात हुई तो उस वक्त जावेद हाशमी का जो नज़रिया था या जावेद हाशमी की जो राय थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, यानी पार्टी के साथ मुतसादिम थी आपस में। तो इस वजह से जावेद हाशमी को निकाल दिया गया क्योंकि इख्तलाफ राय पाया जा रहा था। यानी पार्टी के सदर को अपनी पार्टी से निकाल दिया गया। नंबर 2 पे हैं फौजिया कसूरी। नाज़रीन, फौजिया कसूरी की यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगर इंटरनेशनली तौर पर यानी बैनुल अक़वामी सतह पर किसी शख्स की खिदमत हैं तो वो फौजिया कसूरी की हैं। वो शौकत खानम के लिए फ़ंड जमा करती रही। फौजिया कसूरी के इमरान खान के साथ कुछ ज़ाती मरासिम भी हैं और इंटरनेशनली तौर पर उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खिदमत थी। लेकिन सब चीज़ को इग्नोर करते हुए, पार्टी से इख्तलाफ की बुनियाद को सामने रखते हुए फौजिया कसूरी को पार्टी से निकाल दिया गया। दूसरे नंबर पर ये आ गई। नाज़रीन, तीसरे नंबर पर है अकबर एस बाबर। अकबर एस बाबर को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पार्टी से निकाल दिया क्योंकि अकबर एस बाबर ने यह कहा था कि जो बाहर से फंड आया है, जो बाहर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग हुई है, उस फंड में करप्शन हुई है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो जब उन्होंने ये कहा, जब उसकी तहकीकात होनी चाहिए, जब तक उसकी तहकीकात नहीं होती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो जब उसकी तहकीकात हो जाएंगी उसके बाद अगर सही साबित हो गया तो ये चेयरमैनशिप पर आ जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं आएंगे। यानी उसका इख्तलाफ हो गया पार्टी के साथ। जब उसने पार्टी से इख्तलाफ किया, जब उसने पार्टी से किस चीज़ की तहकीकात करवाने की कोशिश की तो उसको पार्टी से निकाल दिया गया। नाज़रीन, अगला नाम जो है वो है जस्टिस वजीहुद्दीन। जस्टिस वजीहुद्दीन की खान साहब मिसालें देते थे कि ये ईमानदार शख्स है, इस तरह का शख्स होना चाहिए, इस तरह की पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी की, उसकी ईमानदारी की खान साहब मिसालें देते थे। लेकिन जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इंक्वायरी हुई तो उस पर जस्टिस वजीहुद्दीन ने यह कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के दौरान करप्शन हुई है, उस करप्शन में जहांगीर तरीन और बाकी लोगों को भी नाम शामिल थे। यानी उस वक्त जहांगीर तरीन के खान साहब के साथ अच्छे मरासम थे, अच्छे ताल्लुकात थे। इस वजह से तो खान साहब ने जहांगीर तरीन साहब को आगे रखते हुए जस्टिस वजीहुद्दीन साहब को पार्टी से बाहर निकाल दिया क्योंकि आपका जो नज़रिया है, जो आपकी राय है वो पार्टी के खिलाफ है। तो इस वजह से जस्टिस वजीहुद्दीन को पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि इंटर पार्टी इलेक्शन के दौरान करप्शन हुई है, उसी करप्शन में जहांगीर तरीन मुलव्विस हैं और बाकी लोग भी थे। तो इसी चीज़ पर जस्टिस वजीहुद्दीन को पार्टी से निकाल दिया गया। इसके अलावा आगे हैं तस्लीम नूरानी साहब। नाज़रीन, तस्लीम नूरानी साहब का भी ताल्लुक यानी जो सीनियर लोग थे उनमें होता है, लेकिन जब तहकीकात की गई तो तहकीकात में यही बताया गया कि तस्लीम नूरानी का जो राय है तस्लीम नूरानी साहब की, वो पार्टी के हक़ में नहीं है। वो इख्तलाफ राय रखते हैं पार्टी के साथ मुख्तलिफ इश्यूज़ पर। तो इस वजह से तस्लीम नूरानी को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाहर निकाल दिया गया। और नाज़रीन, इसके आगे उज़्मा कारदार सेबा को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पार्टी से निकाल दिया। उज़्मा कारदार सेबा की नाज़रीन एक ऑडियो टेप लीक होती है। जब वो ऑडियो टेप लीक होती है तो उसी ऑडियो टेप में वो खान साहब पर और खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी पर तनकीद कर रही होती है। जब वो तनकीद कर रही होती है तो उसी तनकीद की ऑडियो टेप किसी ने लीक की। जब वो लीक हुई तो वो पार्टी के सीनियर लोगों के पास, यानी खान साहब के पास पहुंची तो उसको पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि वो भी पार्टी के साथ कुछ इख्तलाफ रखती थी। हालांकि जो उज़्मा कारदार सेबा ने तरीके इंसाफ को डिफेंड किया, यानी तरीके इंसाफ के लिए वो लड़ती रही है,
उसके बावजूद उसको पार्टी से निकाल दिया गया सिर्फ एक ऑडियो टेप के लीक होने पे। नाज़रीन, अगला जो नाम है वो है आयशा गुललई का। आयशा गुललई के हवाले से भी खान साहब खुद कहा करते थे कि यूथ में किसी को रिप्रेजेंटेशन दी है तो वो आयशा गुललई है। खान साहब ये भी कहा करते थे कि इनकी कारकर्दगी से यानी मेरा सर फ़ख्र से बुलंद होता है, लेकिन एक स्कैंडल आता है, उस स्कैंडल के बाद पार्टी के साथ उनका इख्तलाफ हो जाता है, तो उस इख्तलाफ की बुनियाद पर उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी जाती है, उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। नाज़रीन, अगला जो नाम है वो है हामिद खान का। हामिद खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लोगों में शुमार होता है। आपको पता होगा जब पनामा का केस पाकिस्तान में चला था तो उस वक्त यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो वकील यानी जिसको मुंतखब किया गया था, जिसको वकील बनाकर पेश किया गया था, वो हामिद खान थे। लेकिन हामिद खान का जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ कुछ इख्तलाफ हुआ जिसकी वजह से हामिद खान को पार्टी से निकाल दिया गया, क्योंकि उस वक्त खान साहब के जहांगीर तरीन के साथ एक अच्छे मरासम थे और ख़ान साहब जहांगीर तरीन के मुतल्लिक कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो खान साहब ने हामिद खान को अपनी पार्टी से निकाल दिया। तो नाज़रीन, अगला जो नाम है वो है हफीज़ुल्लाह नियाज़ी और उससे आगे है इनामुल्लाह नियाज़ी। तो इन दोनों के खान साहब के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, ये आप सब भी जानते हैं। ये खान साहब के बहुत करीबी हैं, रिलेटिव हैं, करीबी ताल्लुकात हैं, ज़ाती ताल्लुकात हैं। लेकिन इनके भी कुछ पार्टी के मुतल्लिक जब इनके कुछ इख्तलाफ हुए पार्टी के साथ, तो इन दोनों को यानी रिश्तेदार होने के बावजूद, अपने करीब तर होने के बावजूद, सीनियर होने के बावजूद इन दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया। तो नाज़रीन, ये होता रहता है कि जब किसी भी पार्टी के लीडर के साथ उसकी अपनी पार्टी के कुछ लोग इख्तलाफ करते हैं तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। इसी तरह जो बाकी जमातें हैं, चाहे वो सियासी हों या सियासी ना हों, जब उनका कोई बंदा, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, जब वो इख्तलाफ रखता है अपने चेयरमैन के साथ, अपने अमीर के साथ, तो उसको पार्टी से निकाल देते हैं। यह कोई नई बात नहीं है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने 3 लोगों को अपनी पार्टी से निकाला, तो इसी तरह बाकी जमातें भी अपनी पार्टी से निकालती रहती हैं। तो ये 10 लोग थे जो मैंने आपके सामने रखे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लोग थे, जिनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी खिदमत थी। लेकिन इन सब चीज़ों को पसे पर्दा रखते हुए, पार्टी से इख्तलाफ की बुनियाद को सामने रखते हुए इन सब को पार्टी से निकाल दिया। तो नाज़रीन, आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो हम जानते हैं वो आप भी जान सकें।